पिछले साल 5 जून को केंद्र सरकार कृषि कानूनों को लेकर अध्यादेश लेकर आई थी, जिसके 1 साल पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे देश भर में प्रदर्शन करने का ऐलान किया, जिसके चलते आज किसान भाजपा के नेताओं के घरों के बाहर कृषि कानूनों की प्रतियां जला रहे हैं। अंबाला के किसान इकट्ठा होकर गृह मंत्री अनिल विज के आवास पर पहुंचे। किसानों ने सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए गृह मंत्री अनिल विज के आवास के बाहर कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई। इस दौरान किसानों के पहुंचने से पहले ही भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी और पुलिस ने बैरिकेड्स कर इलाके ही नाकेबंदी कर दी। किसानों का कहना है, आज से ठीक 1 साल पहले सरकार तीनों कृषि कानूनों को लेकर आई थी, जिसके विरोध में आज हमने मंत्री अनिल विज के घर पर कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई हैं। कृषि कानूनों की मार हर वर्ग को पड़ेगी। सरकार ने सारी सरसों उद्योगपतियों को बेच दी, जिसके कारण महंगाई चरम पर है। गरीब परिवारों के लिए सरसों का तेल बंद कर दिया है। भाजपा जब विपक्ष में होती थी तो कपड़े उतार कर प्रदर्शन किया करती थी, लेकिन अब 1 साल में 24 रुपए डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज किसानों ने महाक्रांति दिवस मनाते हुए काले कानूनों की प्रतियां देश के बीजेपी के एमएलए के दफ्तरों के सामने और घरों के सामने इन काले कानूनों की प्रतियां जलाई हैं। पिछले साल आज की तारीख में ही एक काले कानूनों पर अध्यादेश लाए थे, जो अब कानून बन चुका है, लेकिन किसान इन कानूनों को नहीं मानते। जब तक ये कानून रद्द नहीं होंगे, किसान अपने घरों को वापस नहीं लौटेंगे और इस सरकार का विरोध करते रहेंगे। और इस सरकार को ये जितनी देर लेट करेगी उतना ही इसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपने देख लिया है ममता बनर्जी ने क्या बोला था, बंगाल में ये मेरी जीत नहीं किसानों की जीत है। यूपी में पंचायत की सीटें मैक्सिमम ये हार गई है। ये राजस्थान में 2 बाई इलेक्शन हुए थे, 2 के 2 हार गए हैं। पंजाब में इनका बुरा हाल चुका है, हरियाणा में बुरा हाल है और दिल्ली में बुरा हाल है। अब वो दिन दूर नहीं जब इनकी हालत पहले की तरह 2 सीटों वाली रह जाएगी। सरकार कह रही है कि सरसों और सूरजमुखी के रेट अच्छे मिलते हैं। देखो, ये जो रेट बढ़े हैं ये सरकार की ये भी काली करतूत है। हम नहीं चाहते भी इतने रेट बढ़ जाएं, आम पब्लिक को तेल खाना मुश्किल हो जाए। ये तेल जो 70 रुपये लीटर था आज 200 से ऊपर बिक रहा है। इससे इसका खामियाजा आम पब्लिक को भुगतना पड़ रहा है। हम नहीं चाहते हमारी देश की पब्लिक ये इतना महंगा तेल कैसे खा सकती है। गरीब आदमी कैसे रोटी खाएगा। अब तेल जो 70 साल में जिसका रेट 62 रुपये हुआ था, इनके राज में 10 महीने में ये 24 रुपये इसका रेट बढ़ गया है। ये इतनी ही महंगाई इस सरकार ने कर दिया है, गरीब को टाइम पास करना मुश्किल हो गया है। ये आज हमारा संयुक्त मोर्चे का ऐलान है दिल्ली से, क्योंकि आज इस अध्यादेश को आए पूरा 1 साल हो गया। 5 जून को ये अध्यादेश आया था और आज साल बाद हम इसकी प्रतियां जला के अपना रोष अभी नीली विज के वहाँ जलाई, रोष प्रकट कराया भी हम काले कानूनों को नहीं मानते। जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते हम दिल्ली से वापस नहीं आएंगे। हम कोई कानून को इनको मानते नहीं। और बीच को ये भी बताया भी तो 1 रुपया डीजल बढ़ जाता 50 पैसे तो कपड़े काट के फिरता था पेट नंगा करके। आज 1 साल में 24 रुपये लीटर डीजल बढ़ गया। अभी इनको कहीं पता ही नहीं भी क्या हो रहा है देश में। 11 लाख परिवारों का सरसों का तेल बंद कर दिया। आज सरसों का तेल 224 रुपये लीटर है। सारी सरसों लाला रामदेव को दे दी हरियाणा की और मर्जी से लूटेगा। सरकार कह रही है कि सरसों और सूरजमुखी के रेट ज़्यादा नहीं है। तेल देखो ना कहाँ है। तेल के हिसाब से सूरजमुखी ये 2-3 तेल के हिसाब से 10,000 रुपये होने चाहिए। 12 आधा रेट है तेल के हिसाब से। तो तेल देखो ना 224 रुपये लीटर। इसीलिए भाई आज ये प्रतियां जला रहे हैं। हम कोई कानून नहीं मानते। अब अजीम गोल के यहाँ पे आए हैं, अब यहाँ पे जलाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, आज 1 साल पूरा हो चुका है जो काले कानून आए थे किसानों के खिलाफ। और सबसे पहले हम अनिल विज जो इस प्रदेश के गृह मंत्री हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर बहुत सी लाठियाँ चलवाई, पिपली रैली में चलवाई, फिर 26 नवंबर को चलवाई, जहाँ देखा मंडौर में चलवाई, फिर आज भी वो जो हिसार में घटनाक्रम हुआ वहाँ पे लाठियाँ चलवाई। फिर इन्होंने जानबूझकर अपने लीडरों को फील्ड में भेजा, फिर हमारे ऊपर मुकदमे करे और आज हम उनके घर पर बहुत ज़ोरदार प्रदर्शन करने के बाद अब यहाँ के विधायक, अम्बाला शहर के विधायक असीम गोयल की कोठी पर पहुँचे हैं
और फिर वो बोल देते हैं कि किसान नहीं आए। ये उनके गांव के किसान हैं जो मेरे साथ में खड़े हैं अभी। तो हम उनको बता देना चाहते हैं कि 1 साल चाहे 5 साल चाहे 6 साल लग जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। ना ही किसान पीछे हटेगा, ना ही मजदूर पीछे हटेगा, क्योंकि मजदूर ने जान चुका है। कल जब परसों एक बड़ा फैसला हुआ, सरसों के तेल अब डिपो में नहीं मिलेगा, तो 11 लाख जो मजदूर है, जो SC-BC परिवारों से है, उनको अब सरसों का तेल डिपो से नहीं मिलेगा। ये उनको पता चल गया। ये काले कानूनों की जो हैफड़ खरीद नहीं कर सकी, ये उसका एक पुख्ता सबूत है। सरकार ने खरीदी क्यों नहीं? हैफड़ से खरीदने के बाद सरकार गरीबों को क्यों नहीं दिलवा रही, क्यों नहीं दिलवा पा रही? तो अगर वो बोलते हैं कि अगर ज़्यादा हो गया है तो तेल का भाव पिछले 1 साल के अंदर 25 रुपये तक बढ़ चुका है, 25 रुपये, और 70 साल में वो 62 रुपये हुआ था और अब 85 रुपये क्रॉस कर चुका है। उसके बारे में सरकार क्यों नहीं बात करती? महंगाई कहाँ पे है? DAP का कट्टा कहाँ पर पहुँच चुका है? उसके बारे में क्यों नहीं बढ़ती? देखो, ये जो 3 अध्यादेश पिछले साल 5 जून लेकर आई थी, और 5 जून के बाद हमने ये जुलाई के अंदर आंदोलन शुरू किया था अम्बाड़े के अंदर। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चुड़ूनी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चुड़ूनी कांग्रेस के गुड्डा जो विपक्ष के मंत्री हैं, उनको बोला था भी ये 3 काले कानून लेकर आ रहे हैं, इसके बारे में कुछ आप करें, क्योंकि कांग्रेस सरकार भी BJP के साथ मिली हुई है। आज कहीं भी कोई आंदोलन हो रहा है, हम नहीं देखते हैं कांग्रेस का कोई भी मौजूदा विधायक या जिन्होंने इलेक्शन लड़े हैं किसानों के साथ कहीं पर कंधे पे कंधे, वैसे तो कहते हैं किसानों के साथ है, पर कहीं पे किसानों के साथ हमें दिखाई नहीं देते। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, इस तानाशाही सरकार को ये 3 काले कानून वापस ले ले, वरना ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं होते। गृह मंत्री अनिल विज के घर के बाहर विरोध करने के बाद किसान अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल के घर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे। किसानों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के पुख्ता प्रबंध देखने को मिले। DSP सुल्तान सिंह का कहना है कि किसान नेताओं से बातचीत हो चुकी है, वे अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने आए हैं। अगर कोई शरारती तत्व माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो उस पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। किसानों के इस प्रदर्शन को देखते हुए हमने भी सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि किसानों की इस भीड़ का कोई फायदा समाज विरोधी तत्व फायदा ना उठा सके, इसको मद्देनजर रखते हुए अपनी फोर्स लगाई हुई है और ये ठीक शांतिप्रिय से ये कर रहे हैं। उस हिसाब से इनको हिदायत भी दी गई है किसानों को। किसानों ने इस चीज़ का आश्वासन दिया है कि हम कोई भी कानून हाथ में नहीं लेंगे, अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करो, ये भी उनकी तरफ से सुझाव दिया गया।